नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे मिलती रहती है हमारे द्वारा। और हमारी एक सीरीज जो है लगातार आपको मिल रही है 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आजकल हमारे अलग अलग टॉपिक को लेके आ रहे हैं 25 क्वेश्चंस, जैसे कल मैनेजमेंट को लेके थे। तो इसी प्रकार से हमारी सीरीज ये आगे बढ़ती हुई जो है पहुंच चुकी है साइकोलॉजी की तरफ, और जल्द ही आपको रिसर्च से संबंधित 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे सिलेक्टेड। वेरी सुन, हो सकता है कल भी वो वीडियो आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दरअसल साइकोलॉजी से संबंधित जो 25 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनमें से हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो वीडियो के एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। उससे पहले एक बात बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे से कोई भी अपडेट आपके मिस ना हो। इसके अलावा साइकोलॉजी से रिलेटेड क्विज जो है फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करके अपना साइकोलॉजी का ज्ञान भी जांच सकते हैं। ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए फिजिकल एजुकेशन अड्डा। वहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप मिल जाएगी, वाइट लोगो मिल जाएगा, और उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने पिंक कलर वाली ऐप डाउनलोड कर रखी तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और फिजिकल एजुकेशन अड्डा की ओरिजिनल ऐप को इंस्टॉल कीजिए। तो अब जो है शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? एडवांटेज टू द प्लेयर, भाई प्लेयर को एडवांटेज होती है स्ट्रेस की। डिटरमेंटल टू द हिज एबिलिटी, उसकी मतलब जो एबिलिटी होती है उसका निर्धारण करता है। बोथ एडवांटेजियस एंड डिटरमेंटल एज पर द सिचुएशन, और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रेस लेवल क्या है। वो उसको फ़ायदा भी दे सकता है, उसकी एबिलिटी का निर्धारण भी कर सकता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैस्लो प्लेस द नीड्स एट द बॉटम ऑफ हायरार्ची। मैस्लो ने एक भाई हायरार्ची बनाई थी कि प्राथमिक नीड क्या है, उसके बाद सेकेंडरी हमारी नीड क्या है। तो उसमें पूछा कि बॉटम में सबसे लास्ट में जो उसकी नीड थी ना, मैस्लो के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में हम किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो वो क्या थी? वो थी फिजियोलॉजी। वो थी फिजियोलॉजिकल जो हमारी नीड है वो लास्ट चॉइस होती है, उससे पहले जो है क्या ज़रूरत होती है। तो बॉटम में ये थी, सॉरी लास्ट नहीं, सबसे पहली ज़रूरत फिजियोलॉजिकल, मैं माफ़ी चाहूँगा, नीचे से सीक्वेंस बन के ऊपर की तरफ जा रही थी। तो बॉटम में जैसे उन्होंने इस प्रकार से कुछ बनाया था अपना, एक मिनट, इस प्रकार से उनकी वो है, नीचे फिर ऊपर, स्टेप बाय स्टेप आदमी चलता है। तो नीचे सबसे बेसिक नीड हमारी सबसे पहली क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। इसके बाद है ऑन द टॉप ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब सबसे ऊपर क्या था फिर? तो सबसे जो ऊपर था वो था आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे लास्ट में जब जिस सिचुएशन में पहुंचता आदमी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, वो पहुंचे थे जिन्होंने बाकी सारी चीजों को त्याग दिया था। तो याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाय हुम ईआरजी थ्योरी वॉज गिवन बाय। ईआरजी थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो एल्डफर के द्वारा दी गई थी। अब एल्डफर जो अलग अलग थ्योरीज दी थी। अगर आपको लगता है कि एक स्पेशल क्लास, हम मैराथन क्लास 1 घंटे की साइकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बनाए, तो आप कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में तबाही मचा देंगे, साइकोलॉजी की हर चीज़ को कवर अप कर देंगे भाई, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप कमेंट करें, बाकी मेरा काम है, ठीक है। आपके कमेंट से डिसाइड करेंगे कि साइकोलॉजी को हमें कवर करना है नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक भी बताएंगे कि कितने लोगों को ज़रूरत है उस वीडियो की। तो उसमें 1 घंटे में ना साइकोलॉजी से रिलेटेड हर बात को कवर कर देंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड बेसिक जो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ईआरजी थ्योरी किसने दी? एल्डफर ने दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड। इसके अलावा अगर आप अभी तक आपकी तैयारी आप सोच रहे हो प्रॉपर नहीं है DSSB की, UPTGT की, तो आप ऐप के ऊपर हमारा कोर्स भी बाई कर सकते हैं। उस कोर्स में आपको जो है डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव, हर प्रकार का मटेरियल मिल जाएगा। तो एल्डफर ने क्या दी थी? ईआरजी थ्योरी। इसके बाद है एल्डफर थ्योरीज कैटेगराइज नीड्स इनटू 3 कैटेगरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, भाई एल्डफर की जो थ्योरी थी ना, वो जो है
क्या करती है, जो नीड्स होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। ठीक है, 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट नीड उनमें से क्या, जैसे हमने पढ़ा ERG थ्योरी, ई से एक्सिस्टेंस, आर से रिलेटेडनेस और जी से ग्रोथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एल्डफर थ्योरी के अनुसार, एक्सिस्टेंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें। इसके बाद है फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेटर। कौन सा जो है इंट्रिंसिक मोटिवेटर का काम करता है, या कौन सा जो कार्य है वो इंट्रिंसिक मोटिवेटर की वजह से हो रहा है। तो इंटरेस्ट टू प्ले, ये क्या है हमारा जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कारण हो रहा है, कि आपका रुचि के कारण आप खेल रहे हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब है 2 फैक्टर थ्योरी। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, ये दी थी भाई हेजबर्ग ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद है रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय होम। किसके द्वारा दी गई रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद है विच लॉ ऑफ लर्निंग स्टेट्स दैट थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिटेन्ड। मतलब कौन सा जो है लॉ ऑफ लर्निंग ये कहता है कि जो चीज़ें सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं वो ज़्यादा जो है हम सीख पाते हैं, ज़्यादा उसमें ट्रेन हो पाते हैं। तो वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, मतलब जितनी ज़्यादा बार आप कोई एक्टिविटी करोगे उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ बीइंग फर्स्ट क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट अनयूजेबल इंप्रेशन दिस इज। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन के बारे में पूछा है, जिसको आप भुला नहीं सकते। तो वो क्या है, लॉ ऑफ प्राइमेसी। मतलब आपने प्राथमिक रूप से कोई चीज़ देखी, उसको भूल नहीं पाएंगे फिर आप। ठीक है, इसके बाद है दीज आर द कंडीशन रिलेटेड विद स्ट्रेस एक्सेप्ट। सारी ही चीज़ें जो स्ट्रेस से रिलेटेड है, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन सी, एनीमिया। एनीमिया जो है आपका स्ट्रेस से संबंधित नहीं है। इसके बाद है थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय, किसके द्वारा दी गई, पावलोव के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद है साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन विच इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी इज नोन एज। तो वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन विच इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, मतलब वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस बतानी है अडॉप्शन की आपको, जो है परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है। तो वो क्या है आपकी प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड। मतलब जो लोड है उसका जो है प्रोग्रेशन धीरे धीरे करना। मतलब आज आपकी कैपेसिटी 5 किलो की, कल 6 किलो उठाओगे, 10 दिन तक 6-6 किलो वेट ट्रेनिंग करते रहोगे, फिर 7 किलो पे जाओगे, तो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग वंज ओवन बिहेवियर थ्रू सेल्फ एनालिसिस इज कॉल्ड। मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अपना जो है सेल्फ का एनालिसिस करके, बिहेवियर का एनालिसिस कर रहे हो, खुद की जांच परख करके, तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसके बाद है द नोइंग एस्पेक्ट और अवेयरनेस इन साइकोलॉजी नोन एज। भाई खुद को जानना या अवेयरनेस होना खुद के बारे में, वो नोइंग एस्पेक्ट और अवेयरनेस इन साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी में जानना या अवेयर होना, वो क्या कहलाता है, वो कोग्निशन कहलाता है। भाई कोग्निशन याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोग्नेटिव से संबंधित है। कोग्नेटिव का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड, सोचना समझना। अगर आपकी सोचने समझने की कैपेसिटी है तो ऑटोमेटिक आपका जो है आप जान पाओगे, अवेयर रह पाओगे। नेक्स्ट है इन ब्रोन टेंडेंसी फॉर पर्टिकुलर मोड ऑफ बिहेवियर इन लोअर और हायर एनिमल इज कॉल्ड। मतलब आपके अंदर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर करने का आदत है, जैसे रोना, हंसना, ठीक है, खुश होना, उदास होना, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, ये क्या है, ये टेंडेंसी मतलब पर्टिकुलर हमारे अंदर ये व्यवहार होते हैं जन्मजात। तो किस कारण से होते हैं ये, इसको बोला जाता है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब जन्मजात जो चीज़ें हमारे अंदर आती हैं ना, उसको बोला जाता है इंस्टिंक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड फॉर ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस इन स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स के अंदर सबसे अच्छा मेथड इमोशंस को ट्रेन करने का तो वो है सब्लिमेशन। याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद है प्रोक्सिमल डिस्टल ग्रोथ मीन्स। प्रोक्सिमल डिस्टल ग्रोथ का मतलब क्या है? डेवलपमेंट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू आउटवर्ड, मतलब अंदर से बाहर की ओर जो ग्रोथ होती है उसको बोला जाता है प्रोक्सिमल डिस्टल ग्रोथ। ये अल आएगा भाई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। प्रोक्सिमल डिस्टल ग्रोथ। इसके बाद है स्पेलो कैजुअल ग्रोथ मीन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा उल्टा भाई, ग्रोथ इज फ्रॉम हेड डाउनवर्ड, दिमाग से नीचे की तरफ ग्रोथ। ठीक है, याद रखें, बच्चों में यही होती है जन्म के बाद। कैसे? सबसे पहले बच्चों का दिमाग काम करता है, फिर बाकी बॉडी के पार्ट हिलने शुरू होते हैं। इसके बाद है सरप्लस एनर्जी थ्योरी वॉज प्ले। सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले वॉज प्रोपाउंडेड बाय, किसके द्वारा दी गई? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है हु गेव लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए? थॉर्नडाइक ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड। इसके बाद है थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय। थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी? वही थॉर्नडाइक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन इज सिनोनियम टू। अचीवमेंट मोटिवेशन जो किसका सिनोनियम है या किसके जगह उसका दूसरी शब्द की जगह आप यूज कर सकते हो, वो शब्द तो ये है बाय फीडबैक थ्योरी से संबंधित। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय फीडबैक थ्योरी को ही अचीवमेंट मोटिवेशन जो है बोला जाता है। इसके बाद है डिक्रीज परफॉर्मेंस इन बिगिनिंग बट ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट इज इंडिकेटेड बाय। तो ये कौन सा ग्राफ दिखाएगा? शुरुआत में आपकी परफॉर्मेंस कम हो रही है फिर बढ़ती है, तो ये कनकेव ग्राफ होता है भाई। मेरे को हिंदी का नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, याद रखें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का, इंक्रीज परफॉर्मेंस इन द बिगिनिंग बट ग्रेजुअली डिक्लाइन लेटर इज इंडिकेटेड बाय, मतलब शुरुआत में बढ़ी बाद में कम होगी, तो ये क्या कहलाएगा? आपका कन्वेक्स ग्राफ होता है भाई, ये कन्वेक्स ग्राफ कहलाता है ये। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन यही थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे हिंदी में क्यों नहीं है, मैं अब भी कहूँगा आप इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़िए, यकीन मानिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत वीक है, लेकिन इंग्लिश में मैं बहुत सारी बातों को जानता हूँ। कई बार मैं ऐसी बातों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता जिनको मैं जानता हूँ दरअसल, क्योंकि एक तो मेरी प्रोनाउंसिएशन मैं मानता हूँ कि बहुत वीक है, बहुत सारे शब्द समस्या कर देते हैं। मेरे सामने कोई टफ वर्ड आता है तो समस्या कर देता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब मत सोचिए कि आपको जो है इंग्लिश समझ नहीं आएगी। वेरी इजी लैंग्वेज है, आप क्वेश्चंस को समझिए। आपके पास इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं तो हमारे कोर्स को बाई कीजिए, वहाँ पे 2,500 से 3,000 आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। अब इसके अलावा एक जो हमारी ऐप है उसके ऊपर मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है, आप उसको भी करके देख सकते हैं DSSB का। उस पेपर में अगर आप 40+ नंबर ले रहे हैं तो मैं यकीन मानता हूँ कि आप इजीली जो है DSSB का एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, फिजिकल एजुकेशन पार्ट को। ठीक है, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।